पेट्रोल जो आप डलवा रहे हैं इससे कल तक या परसों तक 7.5 रुपये हुकूमत कह रही है, समरी चली गई है, मजीद महंगा करेंगे, क्या कहते हैं? हुकूमत हमारी बहुत अच्छी है, शहबाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहा है, अवाम को बड़ी खुशहाली दे रहा है और अच्छे रेट दे रहा है कि मैं आने वाले मुस्तकबिल में बगैर इलेक्शनों के वज़ीर आज़म बन जाऊँ। लानत है जो वज़ीर आज़म पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूँ हमाद सईद। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की महंगी होने की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं और तवक्का की जा रही है शायद पेट्रोल की कीमत 7 रुपये से भी ज़्यादा महंगी कर दी जाए। ये इस महंगाई से या मुतवक्का महंगाई से अवाम क्या कहते हैं इसके हवाले से और इनका क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं लोगों से कि वो क्या कहते हैं। हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये से ज़ायद इजाफा करने की तवक्का है कि 7 रुपये से क्या कहते हैं आप हुकूमत के? हम क्या कह सकते हैं, हमारा तो हम तो बेबस हो गए हैं ना गवर्नमेंट के आगे। आपका ये सारा मर्जी वो कर जाएगा, हमने तो दिलवाना ज़ाहिर अपना। आपका सारा दारोमदार इस मोटरसाइकिल पे है। हाँ जी बिल्कुल। आपने इसी पे जाना है, इसी पे बच्चों को बीवी को लेके जाना है, इसी पे दफ्तर जाना है और इसी पे को छोड़ के आ रहा हूँ। आपका सारा दारोमदार इसी पे है। हुकूमत एक मरतबा फिर महंगे तो और पेट्रोल के बाद हर चीज़ महंगी हो जाती है। पेट्रोल सस्ता होने पे सस्ती नहीं होती, महंगा होगा तो हर चीज़ पे उसका असर पड़ेगा ना। सस्ती नहीं होती हाँ जब सस्ता होता है। बिल्कुल नहीं होती। तो क्या कहते हैं सर ये हम सिर्फ गवर्नमेंट से यही कह सकते हैं कि ज़रा खुदा का खौफ करें और अभी क्योंकि सारी आवाम जो है इस वक्त बेबस है। अभी इस 7 रुपये के बाद मजीद 7 रुपये बढ़ना है क्योंकि वो कहते हैं 21 रुपये जो है लेवीज बढ़ानी है इसको। हाँ जी, तो अब क्या कर सकते हैं, आवाम को बाहर निकलना चाहिए महंगाई के ख़िलाफ़, यही कह सकते हैं। और निकलता कोई नहीं है, हमारे पंजाब में कोई नहीं निकलता, जो मर्ज़ी कर लें। पूरे मुल्क जी नहीं निकलते। हाँ जी, बस ऐसे ही है ना। ये आप पेट्रोल डलवा रहे हैं? जी जी। पेट्रोल जो है तवक्का है कि कल या परसों में 7.5 रुपये तक और महंगा होने जा रहा है, क्या कहते हैं? हाँ जी, देखो अगे महंगाई बड़ी गई है, मैं तो कहना सगों सस्ता होना चाहिए है। ये तो ये 7 रुपये तो बाद 7 रुपये फिर महंगा करना। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧਾਉਣ। 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਸਗੋਂ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਦਾ। हुकूमत ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ? ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਭਾਵੇਂ ਵਧਾ ਲਓ, ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਨਾਲ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੈਲਰੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਚਲੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਤੇ महंगाई बेशुमार, समझ नहीं आ रही कुछ। आगे करना सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर पेट्रोल जो है हुकूमत ने 7.5 रुपये मजीद इजाफा करने का फैसला किया, नहीं कि अभी तवक्का है कि कर देगी वो कल? जो फैसला किया उन्हें करना ही करना जी, जो इन्ना मर्जी रौला पाई जाओ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। हाँ जी। ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ? ਅੱਲਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 7.5 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ੀਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਭੈਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੁੱਕੀ ਜਾਣ, ਰੱਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ बस अल्लाह इन्होंने तौफीक देवे तो रब इन्होंने कुछ अकल देवे कि कोई माड़े बंदे का एहसास करन। पेट्रोल जो है वो 7.5 रुपये तकरीबन और महंगा होने जा रहा है, तवक्का है, क्या कहते हैं इसके ऊपर, क्या आप कहेंगे? जुल्म हो रहा है, बस ठीक है, बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त तो कितनी देर और करेंगे? क्या कर सकते हैं अब पकड़े तो नहीं जाएंगे हम। पकड़े जाने के खौफ की वजह से आप हर जुल्म बर्दाश्त करेंगे? कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, जुल्म ही है बस। आप जैसा मतवसत तबके का बंदा जो है वो गुजारा कर रहा है इन हालात में? बहुत मुश्किल है, सैलरीड पर्सन तो बहुत ही मुश्किल हो गया है ना। अब कैसे बिजली के बिल हैं या पेट्रोल है, सारी जो है अर्निंग इसी में खर्च हो जाती है, क्या करेंगे अब? पेट्रोल जब महंगा होता है तो हर चीज़ जो 2 रुपये, 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे से लेके और 20-25 रुपये तक महंगी कर दी जाती है। लेकिन सस्ता होता है ना तो वो 25 पैसे तो सस्ती हो जाती है, लेकिन 25 रुपये सस्ती नहीं होती। अब एक मरतबा फिर 7.5 रुपये इजाफा, जुल्म नहीं है? देखिए जो कानून बनाते हैं वो खुद ही सारा कुछ ये कर रहे हैं, उनको भी पता है जो हो रहा है मुल्क में। अब इतना महंगी हर चीज़ हो जाएगी, क्या करेंगे हम?
अब इवन पिछले आप देखें जो अभी इस महीने में हुई है पेट्रोल महंगा हुआ है, दूध तक महंगा हो गया। दूध हर घर में खरीदना बिल्कुल। छोटे बच्चे के पीने वाला दूध है वो भी जो है वो महंगा करता बिल्कुल ऐसे ही है। है। और महंगा डब्बे के ऊपर प्राइस जो लिखी होती है 300, लेकिन महंगा होने के बाद वो काट के ख़त्म हो जाती है। बस इजारादारी है ना, क्या करेंगे अब, किसको क्या करेंगे हम, कुछ भी नहीं कह सकते। हुकूमत को कोई मैसेज देना हो। नहीं, कोई मैसेज नहीं है, बस वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, बस ठीक है, बस ठीक, कब्जा है, कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जनाब हुकूमत जी है ना 7.5 रुपए पेट्रोल होर महंगा करन जा रही है, उम्मीद है तो की कहंदे हो? कहना की भाजी मौत है, गरीब वास्ते तो मौत है। ਅੱਜ 7.5 रुपए पेट्रोल जो महंगा हो रहा उस तो बाद 15 रुपए बिजली महंगी हो जानी है, गरीब 5 रुपए की रोटी हो जानी है, गरीब करेगा तो करेगी। ਹੁਣ भी यही हिसाब हो रहा है, रोटी है तो बिल नहीं, आटा नहीं मिल रहा। ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਮਿਲੋ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਘਰੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਧਰੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਦੇ ਦਈਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਬਚਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਤ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭੁੱਖੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਈਆ 150 ਰੁਪਈਆ ਬਚਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਰੱਖੇ, ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਮੁਹਰਮ ਪਾਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਮੋਮਨੀਨ ਮੋਮਨਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜ਼ਾਖਾਨੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਖੈਰ ਉਹ ਵਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰੇ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। पेट्रोल जो आप डलवा रहे हैं इससे कल तक या परसों तक 7.5 रुपये हुकूमत कह रही है, समरी चली गई है, मज़ीद महंगा करेंगे, क्या कहते हैं इसके? हुकूमत हमारी बहुत अच्छी है, शहबाज शरीफ अलहमदिल्ला बहुत अच्छे काम कर रहा है कि अवाम को बड़ी खुशहाली दे रहा है और अच्छे रेट दे रहा है कि मैं आने वाले मुस्तकबिल में बगैर इलेक्शनों के वज़ीर आज़म बन जाऊँ। लानत है जो वज़ीर आज़म थे। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। अल्लाह का एहसान है जी। आप पेट्रोल डलवा रहे हैं माशाल्लाह, आज कितने का डलवाया? 100 रुपये का। ये जो पेट्रोल है ये 7.5 रुपये मज़ीद महंगा होने जा रहा है, आप क्या कहते हैं? अल्लाह ही हाफिज़ है जी, अगर महंगा होगा तो ज़ाहिरी बात है लोगों ने महंगा भी लेना ही है, मजबूरी है ना। तो गुजारा हो जाता है, पेट्रोल के बाद बहुत सारी चीज़ें की कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन हुकूमत कहेगी कि हमने तो सिर्फ पेट्रोल महंगा किया। पेट्रोल सस्ता भी हो जाए चीज़ें फिर वहीं रहती हैं, उनका तो कोई असर ही नहीं पड़ता। ये महंगा हो तो फिर महंगी हो जाती है और रेट वहीं रहता है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का। हाँ जी ऐसे ही है। आपका गुजारा हो जाएगा इस महंगाई में पिसे हुए लोगों पे मज़ीद? गुजारा अल्लाह ताला की ज़ात करती है, बंदे ने क्या करना। बंदा तो मारने पे पिसा हुआ, वो किसी न किसी तरह मारे जा रहा है, अमीर आदमी गरीब आदमी को मारता ही जा रहा है। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी। लोगों की बड़ी तादाद का कहना है कि पिसे हुए अवाम पर एक और बम गिराने के बजाय हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, और वो इस महंगाई से बिल्कुल भी खुश नहीं है, मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत की जानिब से अब तक उठाए जाने वाले इक़दामात की उन्होंने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, और मुतवक्का इस पेट्रोल की कीमत के इजाफे को मुस्तरद करते हुए उनका कहना है कि हुकूमत को, उमरा को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी किस हाल में है और वो किस तरह पिस रही है, और वो खौफ खुदा खाएँ। सिर्फ उनका यही पैगाम है कि सिर्फ खौफ खुदा खा लें। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।